अब थर्ड कैटेगरी है इसकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स हैं, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं फिर उसका मीनिंग बताते हैं। वाट आर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल। आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था हमने कि फाइबर दैट आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग, जो फाइबर ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। स्टेट द रिलेवेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब इस किस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं, यानी नायलॉन, जो नायलॉन थ्रेड है हम यूज़ करते हैं फिशिंग नेट बनाने के लिए और क्लाइंबिंग रॉक्स बनाने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं यानी कि स्ट्रेच हो सकते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। एंड डज नॉट लूज स्ट्रेंथ, और इनकी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं करते ये। इवन आफ्टर रिपीटेड, बार बार यूज करें हम, ये स्ट्रेच हो जाएगा फिर रीशेप हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस क्वालिटी की वजह से, यानी इलास्टिक सिटी होने की वजह से नायलॉन को फिशिंग नेट्स और क्लाइंबिंग रोप्स के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है स्पैंडेक्स यूज्ड फॉर क्लोथ्स दैट रिक्वायर स्नग फिटिंग। स्नग फिटिंग मतलब बहुत टाइट फिटिंग वाले जो कपड़े हैं वो स्पैंडेक्स के बनाए जाते हैं, बिल्कुल स्किन टच वाले होते हैं, एकदम टाइट वाले। क्यों बनाए जाते हैं स्पेंडेक्स के ही, क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज इट हैज़ एक्सीलेंट इलास्टिटी, क्योंकि इसकी इलास्टिटी बहुत अच्छी होती है। विच मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज इन क्लोथ्स, ये सूटेबल होती है जो कि स्नग फिटिंग आसानी से उसमें मेंटेन रहती है और जो हमारी स्किन से बिल्कुल टच में रहता है, टाइट रहता है, तो इसलिए स्पेंडेक्स के बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग स्टैंड फॉर। इनकी फुल फॉर्म बतानी है, इनकी फुल फॉर्म बतानी है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, एलडीपी की फुल फॉर्म क्या है, पीएस की फुल फॉर्म क्या है, और इनके दो दो यूज़ बताने हैं सभी के। तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म होती है। पॉली फॉर पी, वी फॉर विनाइल और सी फॉर क्लोराइड। एलडीपी, एल मतलब लो, डी फॉर डेंसिटी, पी फॉर पॉली और ई फॉर इथाइलिन, ये एलडीपी की फुल फॉर्म है। पीएस का मतलब होता है पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन होता है। अब इनके, ये तो फुल फॉर्म होगी, अब इनके यूज़ क्या हैं? पहला, पीवीसी का यूज़ क्या है, हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं पीवीसी का? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, जो हमारी सैनिटरी फिटिंग के पाइप हैं, पानी की जो पाइप छोटे डलते हैं घर में फिटिंग के, या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के जो पाइप होते हैं वो सब पीवीसी के बने होते हैं। ये यूज़ है हमारा, इलेक्ट्रिक फिटिंग और सैनिटरी फिटिंग में इनका यूज़ होता है। एलडीपी का क्या यूज़ है? इट इज़ फॉर द मेकिंग पॉलीबैग्स, जो सामान ले, ग्रोसरी का बैग्स ले जाने के जो सामान है, पैकिंग फूड्स का सामान है, ब्रेड है, जो जो पॉलीबैग्स होते हैं वो एलडीपी के बनते हैं। पीएस का मतलब ये पॉलीस्टीरीन होता है, ये यूज़ होता है कप्स बनाने में, पैकेजिंग मटेरियल बनाने में, जैसे टीवी को पैक करना है, कंप्यूटर को पैक करना है, ये पीएस का यूज़ होता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में, क्वेश्चन 4 है स्टेट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएट विद द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। दो हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं हमें प्लास्टिक के डिस्पोजल के। डिस्पोजल मीन्स हम प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी डंप कर देते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं इनको समझना। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स विद द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक आर फॉलोइंग। नंबर 1, प्लास्टिक दैट गेट वेरिड प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड। अगर एक लेयर बन जाती है प्लास्टिक की तो वो जो रेन वाटर है उसको ज़मीन के अंदर सीप नहीं होने देती। जो सीप होकर पानी नीचे जाके कलेक्ट होता है, जैसे हम ट्यूबवेल के द्वारा, हैंडपम्प के द्वारा, समरसेबल के द्वारा निकालते हैं, अगर पानी ऊपर से रेन वाटर नीचे नहीं जाएगा तो स्टोर कहाँ से होगा और वाटर की क्राइसिस हो जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वैन प्लास्टिक्स आर व्यूरिड, अगर इनको व्यूरिड कर दे ज़मीन में तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज। वर्न करो, जलाओ इसको। अगर आप इसको जला रहे हैं तो इससे टॉक्सिक, जो टॉक्सिक गैस हैं, जहरीली गैस और स्मोक निकलता है, जहरीली है ना। ये नोट्स में जो हमने दिए हैं उसमें व्यूरिड वर्ड आ गया है, ये वर्न है, VURNED, VURNED है, ये वर्न है जलाने पर। तो गलती से व्यूरिड हो गया है तो इसको ध्यान रखें, वर्न है, VURNED है ये।
टॉक्सिक गैसेज एंड स्मोक सी, इसमें से जहरीली गैस निकलती है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज हैं। किसके? प्लास्टिक के डिस्पोजल के। सजेस्ट एनी टू वेज फॉर रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। हार्मफुल इफेक्ट कैसे कम किया जा सकते हैं? अब इसको हटा तो नहीं सकते हैं, इसको बिल्कुल प्लास्टिक को अपनी लाइफ से अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कौन से पैटर्न को फॉलो करें जिससे कि इसके बैड इफ़ेक्ट को कम कर सकें। तो पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे टू वेज, यहाँ से टू वेज फॉर रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएट विद प्लास्टिक डिस्पोजल आर फॉलोइंग, फिर यहाँ से लिखेंगे आप। तो पहला तो ये कि रीयूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट यू हैव एट होम। जो भी प्लास्टिक बैग्स हमारे घर पर आ रहे हैं उनको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए जब तक वो बेकार नहीं हो जाती। पहला, डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू आर गो आउट ऑफ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई शॉपकीपर आपको प्लास्टिक बैग में पैक करके कोई मटेरियल दे रहा है तो उससे मना करिए, और अपने जो क्लॉथ बैग्स हैं उन्हें साथ ले जाइए और उसमें अपना मटेरियल लेके आइए। ऑयल लाना है तो अपना प्लास्टिक का डब्बा ले जाइए, स्टील का डब्बा ले जाइए, क्लॉथ बैग ले जाइए। तो इस तरह से हम इस प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं। तो ये दो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करने के दो मेथड बताए थे। अब आपके लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। लॉन्ग आंसर्स में राइट एनी 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर, यानी 3 एडवांटेज बताने और 3 डिसएडवांटेज बताने सिंथेटिक फाइबर के। एडवांटेज सुनिए, सिंथेटिक फाइबर के फ़ायदे क्या हैं। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर हैव गुड इलास्टिसिटी। जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें गुड इलास्टिसिटी होती है, यानी वो इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। दूसरा, दे डू नॉट रिंकल इजीली, इनमें रिंकल नहीं पड़ती हैं, सरवटें नहीं पड़ती हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। आप वॉश करिए तो उनमें बहुत ज़्यादा सरवटें नहीं पड़ेंगी। कॉटन के कपड़े लीजिए उसमें बहुत सारी सरवटें पड़ जाती है, प्रेस करना कंपलसरी होता है। लेकिन सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होते हैं उनमें रिंकल नहीं पड़ती, सरवटें नहीं पड़ती, क्योंकि वो रीशेप ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं फोल्ड होने के बाद। दे आर ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं, चीप, सस्ते होते हैं, एंड रेडिली अवेलेबल, हर जगह ये हमें मिल जाते हैं। देहात के मार्केट में ले लीजिए, चाहे सिटी की मार्केट में ले लीजिए, चाहे किसी टॉप क्लास शॉप पे ले लीजिए या छोटी शॉप पे देख लीजिए, हर जगह हमें सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट होते हैं। ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब है डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर के। डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या क्या नुकसान है? दे मेल्ट इजीली, ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, है ना। अगर आप प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, थोड़ी सी भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी प्रेस आयरन तो आपका कपड़ा चिपक जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, है ना। दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बना होता है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए कपड़े हम पहनते हैं तो वो क्लोथ्स स्वेट पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते, ना एयर पास होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी स्किन में इस चीज़ खुजली होने लगती है, सॉल्ट से इकट्ठे हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगता है और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर स्टीप एंड वेट तो है, लेकिन बेनिफिशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए इतना। दे कैच फायर, इनमें ये आग बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए कहा जाता है कि व्हेन यू आर इन किचन, जब कोई किचन में है, कोई कुकिंग कर रहा है, तो हमें सिंथेटिक फाइबर का अगर हम कपड़े पहन रखे हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से बनी हुई है, क्योंकि ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बने हुआ है फाइबर, इसलिए आग जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स पहनकर अगर किचन में काम कर रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताओ। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? लीनियर एंड टाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होता है, टाइटली होता है ये क्लॉस, बहुत टाइट क्रॉस होती लिंक होते हैं इनके फाइबर्स को जब बनाया जाता है प्लास्टिक को, तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है। इसमें क्या होता है? हैवी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। आफ्टर शेपिंग प्लास्टिक फॉर्मिंग क्लास ऑफ प्लास्टिक बनती है, इसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक करते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है। इट कैन मेल्ट एंड मोल्ड इनटू डिजायर्ड शेप, इसको गर्म करके पिघला सकते हैं और किसी भी शेप में दोबारा से जो वेस्ट है उसको डिजायर्ड शेप में बदल सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक को मेल्ट नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद थ्रो करना पड़ेगा। जैसे टीवी का केस है, टीवी का केस होता है, कवर होता है, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है। प्रेस का हैंडल है, प्रेशर कुकर का हैंडल है,
है ना, आपकी कंप्यूटर का आपकी कीबोर्ड है, ये सब थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं, इनको दोबारा यूज नहीं किया सकता क्योंकि मेल्ट होके दोबारा रीशेप नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और एलडीपी, ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल है मेलामाइन और वेकालाइट। मेलामाइन मैंने बताया था जो क्रॉकरी बनती है, डिनर सेट बनते हैं, ये मेलामाइन के होते हैं। वेकालाइट के आपके टीवी कीश वगैरह हैं, प्रेस के हैंडल्स हैं, आपके ओवन हैं और जो माइक्रोवेव वगैरह हैं उनकी जो बाहर का केश है ना, इस तरह के इनसे बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। पहले बिजली के स्विच हैं वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं। बिजली के बोर्ड्स के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं, आजकल प्लास्टिक वाले आते हैं, वो भी वेकेलाइट के बने होते हैं। थोड़ा हार्ड होते हैं लेकिन उनको रिशेप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक विद रिलेवेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसकी प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिक है लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट पास नहीं हो सकता है। प्लास्टिक आर नॉट सॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती, मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बना हुआ है। मोस्ट प्लास्टिक कैन कैच फायर, सभी प्लास्टिक हैं आसानी से आग को पकड़ लेती हैं क्योंकि ये आपके बार बार कहेंगे वही इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की बनी होती हैं। प्लास्टिक डू नॉट कोरोड, इसमें रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती, और इस तरह से यही प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही है। छोटा ही चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी कम है और इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं।